I really like the episodes. I like this. मुझे पूरा ड्रामा वैसे ही अच्छा लग रहा है. मुझे मज़ा इस चीज़ का आ रहा है कि this story is moving forward. Their friendship is growing. That is the main thing that I'm really liking about this drama is कि उन दोनों की अब जो एक bond है, वो पहले एक distance था, पहले कुछ मसले थे, और अब उनकी जो दोस्ती और आपस में मोहब्बत, you know, the connection बनता जा रहा है. I really love the bus wale scenes where they're doing that Karachi wali poem, and then, you know, the poem was so nice. The poem was so nice and also हाँ. very nicely put in the script. Love Haris. Haris is so good. Haris is so, but that whole track जो उन्होंने चलाया कि अचानक उनको अपने बेटे को वो माँ ने पिछली दफा इतना बोला कि वो mental torture हो रहा है. You see, I have seen children in my family also. My sister used to get away with these things. वो कहती थी कि मैं आप लोगों ने मेरे से जुल्म किया, मैं बीमार हो रही हूँ. तो अम्मी अब्बू ना एकदम हो जाते थे कि हाय अल्लाह अल्लाह शाजी को कुछ हो ना जाए. वो ज़्यादा बीमार भी रहती थी, तो उसकी ना हर ख्वाहिश इस तरह पूरी हो जाती है कि यू नो मैं तो बस सोने लगी. सो वो जो उसने पूरा हारिस ने वो किया है ना पिछले वाले ट्रैक के अंदर, हारिस के कैरेक्टर का क्या नाम है, सॉरी, शायान ने जो पिछला किया था ना कि मैं पागल हो रहा हूँ, मैं मर जाऊंगा. पेरेंट्स की ना हालत खराब होगी. उन्होंने कहा बच्चे को कुछ कर दो, गाड़ी भी ले दी, और इस तरह के जो स्पॉइल्ड वाले होते हैं ना बच्चे, उनके साथ उनके पेरेंट्स. सो आई रियली लाइक दैट ट्रैक मूविंग फॉरवर्ड. ऑल्सो फहाम का एक अपना कुछ चल रहा है उसके साथ, वो अजीब छोटी छोटी चीजों की उसकी माँ ने भी कहा कि फहाम इज सो गुड. फहाम इज उसने पूरे कैरेक्टर जो बनाया है, everybody is fitting into their roles and everybody is just like the story is moving forward. That is why I really like this drama and I'm loving Anas and Ansa. So I'm gonna give them a 2 thumbs up. एक और मोहब्बत. अब चलते हैं एक और मोहब्बत की तरफ. 1.5 एपिसोड का रिव्यू दूंगी. 15 मिनट काट के. 15 मिनट काट के. So I am completely fascinated by the OST of this. Like मैं जितनी दफा भी सुनती हूँ मुझे बहुत प्यारा लगता है. I love how फरहान इस गाया उसको. वो हमारे कहने पे पार्ट बदला है. वो हमारी वजह से बदला गया पार्ट. पहले शुरू होता था साचा साचा, फिर जब हमने कहा इससे ना शुरू करें, धीरे धीरे से बहुत धीरे से. I was on shoot and I was just humming this. So I was watching the thing constantly. I was humming. So Farhan, lovely. You like इतना soulfully गाया उसको and I love it. And it's just like when it starts and you go into the scene, it just puts everything in like flow में आ जाता है. वो जो पिछली आपको सारी यादें आ जाती है कि पिछली एपिसोड्स में क्या हुआ था. So I'll come to the direction first. I think Qasim has done a beautiful job. सब एक तो मुझे ये लगता है कि because स्क्रीन है आपकी, तो स्क्रीन आपकी हमेशा खूबसूरत लगनी चाहिए. आप कुछ भी दिखा रहे हो, चाहे आप रेगिस्तान दिखा रहे हो या आप गलियां मोहल्ले दिखा रहे हो या आप अगर एक कचरे का ड्रम भी दिखा रहे हो, फिर भी आपकी स्क्रीन खूबसूरत लगनी चाहिए. कासिम के फ्रेम्स जो हैं दे ब्यूटीफुल. आई लव देम. आई लव दैट पीपल लुक सो नाइस एंड देयर ओपन फ्रेम्स. मैं डायरेक्शन के हिसाब से बात कर रही हूँ. आई ऑलवेज सी डेप्थ इन हिज फ्रेम्स, विच इज़ लाइक अ ग्रेट थिंग. अगर आप ड्रामा स्क्रीन, छोटे स्क्रीन पे, टेलीविजन स्क्रीन पे आप इतनी डेप्थ दिखा सकें, आपको खिड़कियाँ नज़र आ रही हैं, आपको ग्रीनरी नज़र आ रही है, एंड देन देयर इज़ लाइक चेंजेस लोकेशन वाइज भी. सीन्स ये नहीं कि बस घर के अंदर सारे शूट कर दिए, आप लॉन में भी जाते हो, बाहर भी जाते हो. एंड देन दैट बस वाला सीन, आई लव द पोएम. आई लव दैट शी सेड, जब वो बस से उतरे हैं, शी सेड कि यू नो मुझे वो एक नज़म याद आ गई कि कराची की बस का सफ़र जो है. एंड ही गोज सैयद क्या जाफरी नाम भूल रही हूँ मैं, उन्होंने लिखी हुई है, तुम्हें पता है. आई लव इट. वाज लाइक 2 बच्चे जिनको कोई एक चीज़ नज़म आती हो, जो उनको दोनों को याद हो वो चीज़, एंड देन दे यू नो रिसाइटेड वो एक पढ़ता. आई लव्ड हाउ कासिम शॉट दैट. आई लव द मूवमेंट इन द बस एंड शोइंग इट लाइक यू नो, आप उस प्रोज एंड पोइट्री को एग्जैक्टली डिपिक्ट किया उसने, जिस तरह पढ़ा गया होगा, जिस तरह राइटर ने लिखा है, उसको सुनाना और उसको दिखाना भी डायरेक्टर का कमाल है. सो आई लव इट. आई लव कि वो दोनों कितने क्यूट लगते हैं. उनके सीन्स, रात वाला सीन जहाँ पे वो काम कर रही है और वो वाली नज़र 10 बजे के बाद वाली नज़र डालता है वो उसके ऊपर, जब वो कहता है मैं भी नहीं सोऊंगा अगर तुम नहीं सोगी, मैं लाइट ऑन कर देती हूँ. कहती नहीं तुम प्लीज़ सो जाओ, मैं कर लूँगी काम. इस तरह नीचे बैठ गया. बट ही इज़ लाइक यू नो, एंड देन ही इज़ गिविंग हर दैट लुक. वो थी वो नज़र ना. ओके, ये जरूर लगाइएगा, ये वही नज़र हमें चाहिए ताकि ऑडियंस को पता चल जाए कि 10 बजे के बाद कैसी नज़र डालनी है. 1 सेकंड ये क्लोजअप पे दिखा दें. खैर 1 मिनट हम ज़रा देख लो कि मेरी ना नज़र हो जाए ना.
ये मुझे कोई ये तो 12 बजे वाली नजर लग रही है मुझे। 12 बजे वाली थी। अरे आपको सही लगी, आप बताएं। नहीं बिल्कुल सही लगा। 10 बजे 12 बजे वाली 12 बजे वाली कौन, तो 8 बजे वाली थोड़ी नहीं, ये 12 बजे वाली ही उसने दी थी। उसने 10 कहा था, लेकिन दी उसने 12। 8 बजे वाली होगी। He said, और 1 बजे, 2 बजे come to bed baby, that's it। It's simple। क्या मैंने कहा 2 बजे वाली नजर। 1 बजे सो चुके होते लोग। अच्छा, so I really liked the way it has been directed. I love that the edit is neat and clean. मुझे तो आजकल ड्रामों का मसला ये है जो कि उस वाले ड्रामे से हो रहा है, आहद वाले ड्रामे से, कि इतना कच्चा इतना चॉपी और इतना होता है कि आप वो वाला बैग आपने इसी के लिए इस्तेमाल करना था ना, तीसरा वाला। बिल्कुल। तो देखा, गैस कर लिया, गैस करें कि ये बैग किसके लिए इस्तेमाल होगा। सो दैट आई लव कि कासिम ने स्क्रीन को प्यारा रखा हुआ। डायरेक्शन के हिसाब से कासिम जो है, गुड जॉब। सीन्स जुड़े हुए अच्छे हैं, सब बहुत अच्छा है। म्यूजिक प्रॉपर जगहों पे, बहुत ओवरवेलमिंग नहीं है। ये सब डायरेक्टर का कमाल होता है कि वो अपने एक्टर्स को किस तरह दिखाता है अपने कैरेक्टर्स को। मैं वाकई में कासिम की चीज़ यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि उन्होंने जब इश्क जुनून किया था ना, तो उसमें एक लिफ्ट का सीन था, क्या कमाल का शूट किया था। और हमने उसी वक्त कहा था कि ही सो गुड, कि छोटी स्पेस को भी जो डेप्थ दिखाते हैं, चीज़ें दिखाते हैं। मरीना जी आपको याद होगा वो इश्क जुनून में भी, और उसमें नादिया का फेवरेट शावर सीन था, रिमेंबर? शरिया मुनव्वर वाला, टैटू बॉडी। फिर वो बैरूपिया में भी हुआ था, लेकिन वो वाली चीज नहीं आई थी जो कि कासिम ने शूट किया था। तो इसमें वो भी घर भी आज तक कभी कोई ऐसे नहीं शूट करता, क्योंकि जैसे विजन इसके होता है जुनून में ना, है। विजन होता है हर डायरेक्टर का। कई दफा मैं काम कर रही होती हूँ माठे डायरेक्टर्स के साथ, तो मैं व्हाट इज माठा डायरेक्टर, एग्जांपल से मिसालों से वजाहत दें। अल्लाह, सब मसाले डाल दूं बीच में, है ना। माठे डायरेक्टर्स के साथ मतलब ये होता है कि मुझे जो लगता है कि जिनका विजन बहुत ग्रेट नहीं होता, स्क्रिप्ट बहुत अच्छा भी होता है, लेकिन वो चीज़ों को उस तरह देख नहीं रहे होते। तो मैं कई दफ़ा सोचती हूँ कि अगर मैं इसकी जगह हूँ तो मैं इसको ऐसे शूट करूँ, और ये कितना ज़्यादा इसकी वैल्यू बढ़ जाए कैरेक्टर्स की। वो जो जुमले बोल रहे हैं, अगर ये सिर्फ इस वक्त अपने ये वाले शॉट ना सोचे कि मैं एक डायरेक्टर हूँ तो मैं इसको इतना सिंपलिसिटी के अंदर भी कई चीज़ें बहुत है। सो आई थिंक कासिम हैज़ डन अ ग्रेट जॉब। आई विल गिव कासिम एन 8 ऑन हिज डायरेक्शन। राइटिंग, आई एम लविंग एवरीथिंग दैट इज कमिंग आउट ऑफ द कैरेक्टर्स। मुझे दादा की दुआएं जो उन्होंने दी, और मेरे सभा का पढ़ना उनको कि किस किस्म की दुआएं दे रही हैं, एनी मदर वुड डू दैट। सो आई लाइक कि कैरेक्टर्स जो हैं वो नेचुरली बात करते हैं, जो कि हम इर्द गिर्द देखते हैं और हमारे अंदर से इसी तरह के जुमले निकलते हैं। कई दफ़ा आप कोई डायलॉग सुनते हो तो आपके अंदर भी एक चल रहा होता है ना डायलॉग, आप कहते हो इसको तो ये जवाब देना चाहिए था। तो इस ड्रामे में मुझे मज़े की बात ये लगती है कि द राइटर इज सो गुड कि वो वही जवाब देते हैं आगे से। जैसे वो आके कहता है, अगर ये इसको मिली होती गाड़ी तो तब तो आपने ये नहीं करना, तो तब तो आप बीमार ना बनते हैं ना दादा। जो हम अपने दादा को ये कहेंगे ना, अगर कोई जेलसी टाइप की कजन्स में चल रही होगी, या मैं अपनी अम्मी को कहती हूँ, हाँ ये शाहजे ने कहा होता तो आपको बुरा ना लगता, क्योंकि मैं कह रही हूँ तो आपको ये बुरा लग रहा है ना। वो आई होती तो आपने उसकी पसंद का खाना भी बनाना था, मैं आई हूँ तो आप कह रही हैं कि मेरे तो आज मेरे से उठा नहीं जा रहा था टाइप की। सो आई रियली लाइक दैट दादास डज दैट, एंड जो भी जिसके भी डायलॉग्स हैं वो प्रॉपरली लिखे, उनके रिएक्शंस जो है ना दूसरे अगले वाले के। द पुप्पो एंड फरहान कॉन्वर्सेशन वाज सो ब्यूटीफुल, लाइक नादिया पॉइंटेड आउट, एंड other things also, like little dialogues and everything. I think the writing is beautiful. I like that वो फहाम जो है, फहाम क्या है वैसे, मुझे फहाम की समझ में नहीं आ रही। It is so weird, interesting, and I just don't understand कि मुझे ये लगता है कि शिरीन का कहीं पे ना अपना कोई ट्रॉमा है, कोई फिजिकल। कुछ लड़कियां होती हैं जिनकी कोई फिजिकल ट्रॉमा, मे बी आई डोंट नो, वी डोंट नो, मे बी बचपन में उसका कोई ट्रॉमा हो। नहीं है ना, आपको नहीं लगता? नहीं, उससे सिर्फ ट्रॉमेटाइज करना सीखा है, वो ट्रॉमेटाइज हुई कभी नहीं। क्योंकि वो फहाम जो है वो आई थिंक वो गार्डन में बिल्कुल नॉर्मल था कि तुम मुझे इतनी अच्छी लगती हो तो मेरे लिए सब कुछ हो। क्या अच्छा चलो, तुम्हें मैंने अब्बू के सामने एक चैलेंज दिया तो उसने कहा, अब्बू ने कमांड की थी, मैं नहीं बैठ सकती थी, जो भी वो ड्राइंग रूम वाला सीन जो मैं अभी देख रही थी। एंड देन लॉन में भी वो उसको कहता है तो मेरे लिए सब कुछ हो, और उसका हाथ पकड़ाता है, चीज लाइक, है ना, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। हाँ, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था ऐसा। और जितनी वो मॉडर्न लड़की दिखाई है, मेरा ख्याल इसके हाथ में पसीना आता है बहुत, ये पुट ऑफ हो जाती है। I know. है ना, एक ये भी होता है कि किसी का इसके हाथ में कुछ, या तो बाल है इसके हाथ में, क्या है वो जैसे हाथ लगाते हैं ना इसको कीले। So that I don't understand. Rest I think everything is written beautiful. I think I'll give the फहाम के हाथ में क्या है? फहाम के हाथ में है नाज़पान मसाला, मेरी मुट्ठी में बंद। बता दो क्या? या तो वो चुप रहा है क्या है? So I think I'll give the writer an 8 in 8.